बुराड़ी विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने एसडीएम ऑफिस के साथ वाला शंकरपुरा वाला रोड जो पूरी तरह से टूटा पड़ा है उसका दौरा किया। जगह जगह गड्ढे बने हुए जिसमें आने जाने वाले दोपहिया वाहनों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है तथा स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी से भरे गड्ढों में निकलना मुश्किल हो जाता है। यह सड़क बुराड़ी हॉस्पिटल वाले 100 फुटे रोड को जोड़ती है। इस सड़क से लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। इस समस्या को लेकर मंगेश त्यागी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उग्र प्रदर्शन किया तथा क्षेत्रीय विधायक संजीव झा पर जमकर हमला किया। उनका कहना था कि बुराड़ी में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो शीला सरकार के समय हुए हैं। विधायक संजीव झा ने बुराड़ी को बर्बाद कर दिया है। विधायक के पास क्षेत्र में आने के लिए समय ही नहीं है। इस प्रदर्शन में संजीव झा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आप दौरा कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की आवाज़ को आप समय समय पर उठाते रहते हैं, तो ये बिल्कुल इस सड़कों की जो दुर्गति हुई है, बिल्कुल गड्ढे बने हुए हैं, इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, बुराड़ी का हाल आप देख ही रहे हैं। मेन रोड से देखिए, मेन रोड पे बहुत बुरा हाल है। ये जो मेन मुख्य मार्ग है, इसमें शंकरपुरा, कोसिंग क्लेव, वीरेंद्र नगर, लक्ष्मी विहार, इसमें कम से कम 6-7 कॉलोनी के यहाँ से जो रहते हैं लोग, कॉलोनी वासी, वो यहाँ से निकल के गेट में आना जाना होता है। और आप इस रोड की हालत आप देख रहे हैं कि यहाँ मोटरसाइकिल या स्कूटी वाले बेचारे गिर पड़ रहे हैं, उन पर चोटें भी आ रही हैं। जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा चले हुए हैं वो भी यहाँ पलट रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के चोट भी आ रही हैं। रास्ते की हालत इतनी खस्ता है, आप देख सकते हैं कि बहुत बुरा हाल है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो क्षेत्रीय विधायक हैं संजीव झा हैं, राम मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें काम करने में दिक्कत क्या आ रही है। पहले जब उनकी सरकार थी तो कहते थे कि भाई एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जी अब बीजेपी की सरकार है तो रेखा गुप्ता काम नहीं करने दे रही हैं। तो आप ये बताइए, जब आपको कोई काम करने देना नहीं है तो आप विधायक किस चीज़ के हैं? आप वो आपकी कार्य क्षमता होनी चाहिए कि आप किस अफसर से किस बिहाफ पे किस हिसाब से काम करा सकते हैं। उसका मैं कारण बताता हूँ। अब ये पहले कह रहे थे कि भी बीजेपी वाले के जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ये सारे जेल जाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन आप देख रहे हैं कि संजीव झा को डिस्ट्रिक्ट का जो विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, और अपने जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन जो बनाया जाता है वो खास आदमी हो तभी बनाया जाता है। तो भ्रष्टाचार तो रखिए दूर, भ्रष्टाचार पे कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन उन्हें इनाम और मतलब उनको इनाम दिया जा रहा है कि हाँ आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार करोगे उनकी तरक्की उससे ज़्यादा होगी। इसका मतलब संजीव झा मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी संजीव झा, ये तो सबको जग जाहिर है। ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इनकी अंदर साठगांठ है। ये जो जनता को बहकाने का जो काम कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं क्षेत्र की जनता इतना परेशान है। पानी तो 2-2, 3-3 दिन नहीं आ रहा है। लाइट की आप व्यवस्था देख रहे हैं, लाइट की जो मीटर नहीं मिल रहे हैं लोगों को। लाइट अगर आप अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए जगह दीजिए। अगर किसी का 50 गज का मकान है वो कहेगा कहाँ से ट्रांसफार्मर लगवाए, या तो अपनी छत पर लगवा ले वो। तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप देख सकते हैं कि जितनी तोड़फोड़ ये करा रहे हैं, चाहे झुग्गियों की हो या कॉलोनियों की हो, लेकिन बीजेपी ये दोबारा दोहरा रही है गलतियां कि ये कभी भी बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी रही है, गरीबी की कभी पार्टी नहीं रही है। जितना विकास शीला जी के हमारी कांग्रेस की सरकार में 15 साल में हुआ दिल्ली में, उतना विकास कोई पार्टी आज तक नहीं कर पाई है और ना ही कर पाएगी। उसमें आप देख लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी हर व्यक्ति के काम होते थे, चाहे अमीर हो या गरीब हो। सड़कें इतनी बढ़िया, इतने फ्लाईओवर इतने बढ़िया हमारी शीला जी सरकार में बने, तो आज उसका गुणगान आज तक भी लोग करते हैं। और मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, मैं विधायक से पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी जेब से पैसा लग रहा है ये जो रोड बनाने के लिए? वो किस लिए देरी हो रही है? अगर ये पैसा जनता का पैसा है, सरकार पैसा लगाती है, जनता के टैक्स देने से ही सरकार चलती है, और ये जनता का पैसा है, जनता का वो टैक्स के रूप में देती है, वो ही लौट करके वो विकास कार्य में लगता है पैसा। ये जनता का पैसा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्षेत्रीय विधायक से कि उन्हें आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है कि ये आप रोड नहीं बनवा पा रहे हो, तो आप किस चीज़ के विधायक हैं? अब वो रोड बनवाएंगे तो वहाँ लिख देंगे कि ये जी देखिए संजीव झा जी के अथक प्रयासों से ये रोड बनाया गया है। अरे तुमने क्या हल चलाया वहाँ? काहे का प्रयास कर रहे हो आप? अरे आपको ऑर्डर देना है डिपार्टमेंट को, एक फाइल साइन करनी है, तो प्रयास क्या करे आपने? इन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, इसके खिलाफ हम अभी इंटीमेशन दे रहे हैं, वो आपके माध्यम से, क्योंकि फेसबुक पे भी हैं और आप मीडिया कर्मी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा क्षेत्रीय विधायक से, जनता को परेशान बंद करें करना और क्षेत्र की जनता के लिए काम करें। आपको जनता ने वोट दिया है, तो उसका आप दायित्व निभाइए। आप एक विधायक हैं, विधायक के रूप में आप काम कीजिए।
आप बिल्कुल, मैं ये कहूँगा, बिल्कुल नाकारा और विफल विधायक हैं जो है भाग जाते हैं। जो तीर से लड़े, जेडीयू से आए थे, वो 5 साल आते हैं, लड़के चले जाते हैं, वो फिर जब इलेक्शन आएंगे फिर आ जाएंगे। उसके बाद संजीव झा जी हैं, वो अब जीतने के बाद वो फिर बिहार चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं कि प्रभारी बना दी गए, बिहार के प्रभारी, पंजाब के, तो उन्हें नहीं पड़ी है, जनता वोट दे देती है। जनता पिछले के लिए 5 साल के लिए फिर तैयार है, वो बेचारी क्या करेगी जनता। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा संजीव झा को कि उन्हें जो थोड़ी सी अगर है कि उन्हें ये सद्बुद्धि दे भगवान के, जो जनता ने आपको चुना है आप उनके काम कीजिए, ना कि आप जाके एसी में बैठिए, रोड पे उतरिए, लोगों के काम कीजिए। अब वो कुछ शिकायतें हम भी देख रहे हैं, कोई हमारे जानकार आते हैं, कहते हैं भाई जाइए, तुमने मंगेश त्यागी को वोट दिया था, उसी से रोड बनवा लीजिए। अरे ये तो देखो अपना मत है, मत के लिए जो दान करता है, जब दान के शब्द आ ही जाता है मतदान करने का, तो आप किसी से ज़बरदस्ती मतदान नहीं ले सकते। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोगों को मत दिया है बुराड़ी के लोगों ने। हम उसकी निंदा नहीं करना चाहते, ना ही वो कुछ कहेंगे तो वो जनता का अपमान होता है, क्योंकि जनता ने ही आपको जिताया है। तो मैं यही कहूँगा, जनता ने आपको जिताया है, जनता के काम कीजिए। और बुराड़ी विधानसभा में रहते भी हैं। बुराड़ी विधानसभा का जो मुख्य मार्ग है ये शंकरपुरा रोड है, क्या हालात हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, ये तो लोग लाइव देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं। और जो अभी मंगेश भाई ने कहा वो बिल्कुल सत्य बात है कि जो है विधायक का चुनाव लड़ने के बाद ये लोग विधायक का पद लेकर के बैठ जाते हैं। अब तो डीडीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं, जिला विकास समिति के चेयरमैन बने हुए हैं। लेकिन विधायक जी दिल्ली घूम रहे हैं, पूरी दिल्ली घूम रहे हैं, कभी मॉडल टाउन घूम रहे हैं, कभी कालका जी घूम रहे हैं, कभी मालवीय नगर घूम रहे हैं, पूरी दिल्ली घूम रहे हैं। उसके बाद पंजाब भी घूम रहे हैं, पंजाब के बाद कभी बिहार घूम रहे हैं, लेकिन बुराड़ी विधानसभा में नहीं घूम रहे हैं। और भाजपा और संजीव झा दोनों मिल करके बुराड़ी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि संजीव झा कोई काम नहीं करते बुराड़ी के अंदर। और ये रोड के हालात आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये अस्पताल का भी रास्ता है, यहाँ से बुराड़ी गांव से लेकर 3600 कॉलोनियाँ हैं, 3600 कॉलोनी के लोग यहाँ से हॉस्पिटल का ये मेन रास्ता पड़ेगा उनके लिए। जब कभी कभी जाम लग जाता है शालीमार पैलेस के ऊपर, तो यहीं से लोग पैरेलल इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जाम से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन यहाँ से इस्तेमाल क्या करेंगे इस रोड का, यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता। वो बाइक वाला देखे गिर सकता है, क्या हालात यहाँ पे हो रखे हैं। और ये सालों से ये हालात पड़े हुए हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि भाई इस बार जिता दो, इस बार सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना देंगे, इस बार सबको पानी साफ दिला देंगे। लेकिन ना तो पानी साफ मिल रहा है और सड़कों के हालात तो आप देख ही रहे हैं किस तरह के हालात बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बुरी स्थिति आज तक बुराड़ी विधानसभा में कभी नहीं रही, जितनी बुरी स्थिति अब संजीव झा जी के कार्यकाल में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संजीव झा और भाजपा की सरकार में पूरी साठगांठ है। आप जानते हैं कि डीडीसी का चेयरमैन ऐसे तो बना नहीं दिया जाता, मुख्यमंत्री स्वयं डीडीसी के चेयरमैन को जो है नॉमिनेट करती है। और मुख्यमंत्री ने नॉमिनेट किया है तो क्या सोच के किया होगा, आप सोच सकते हैं। संजीव झा कहते थे कि बुराड़ी को हम, विशेषकर दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे। अब पेरिस का नज़ारा कैसा है? पेरिस का नज़ारा देखिए, वो सामने एफिल टावर लग रहा है, देख लो किस तरीके का ये जो है हालात बना रखे हैं। बुराड़ी विधानसभा के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, वोट लेकर के लोगों को जो है खिजाया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है लोगों के साथ। क्या इसलिए वोट दिया गया था? लोगों ने इसीलिए वोट दिया था। आप क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे तरह तरह की अफवाहें फैला के, झूठ बोल के, परपंच करके आप वोट लेके घर में बैठ गए। पूरा देश घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में आप सैर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बगल में ही जो है यहीं पे ऑफिस है उनका, एक ऑफिस तो यहीं खोल रखा है बिल्कुल शालीमार के सामने, और बगल में ये रोड है। इस रोड के आप हालात देख लीजिए, क्या हालत बनी हुई है। मुख्य मार्ग की हालत देख लीजिए, जगह जगह गड्ढे खोद दिए थे चुनाव से पहले, और इन्होंने फिर माफ़ी मांगी थी वोटरों से कि भाई इस बार हम रोड नहीं खोदेंगे, रोड को सुंदर बना देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते उसके बाद 10 गड्ढे फिर खोद दिए। शालीमार पैलेस से लेकर संतनगर तक इतना भयंकर जाम है। और अभी पिछले दिनों बारिश हुई थी, पहली बार बारिश में उसी गड्ढे के अंदर सीवर वालों ने 10 साल से, अब इससे बदतर और हमारी हालत क्या होगी। रास्ता खुदा पड़ा, 1.5 साल हो गया इस रास्ते को, वो रास्ता 1.5 साल से खाली पड़ा है, कोई काम नहीं करता यहाँ पर। हमने जाके घर जाके भी उसकी रिक्वेस्ट कर ली, भाई हमारा काम करो, आप विधायक हमारे हैं, नहीं करते काम। क्षेत्रीय निगम पार्षद ये एरिया नहीं है, अच्छा, उसका एरिया गाँव का है, अच्छा, बाकी ये तो विधायक का एरिया है ना। जोन चेयरमैन रहे हैं तो यहाँ इस प्रकार की गंदगी का माहौल है, पूरा कचरा, मैं कह रहा हूँ पूरा इधर दाएं बाएं पड़ा हुआ है। उसका ये काम नहीं है, काम ये विधायक का है। विधायक काम नहीं करता हमारे यहाँ।
बुराड़ी विधानसभा वोट लोग देते हैं उसको। बुराड़ी विधानसभा से जितनी मुख्य सड़कें जोड़ने वाली हैं सबकी हालत यही है, तो अगला कदम क्या होगा जनता का? ये कह रहा हूँ कि मेन रोड से बाबा कॉलोनी का रोड एलजी साहब भी जाकर देख के गए उसको, कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा। गांव में अंदर एंट्री का एक रास्ता है, वो उसकी हालत सबसे खराब है। ये रास्ता है 1.5 साल से टूटा पड़ा है, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्षेत्रीय जनता की इसको उदासीनता मानते हैं, क्या मानते हैं? तो गौ है बेचारी, क्या करेगी वो? ये करे ना करे काम, हम क्या करेंगे उसमें? विधायक संजीव झा बने हुए हैं, क्षेत्र में बिल्कुल नहीं निकलते, ना लोगों की ये जन समस्याओं में भाग लेते, ना लोगों की जन समस्याओं को सुनते हैं। और बुराड़ी क्षेत्र की हालात बद से बदतर हो चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहना? भाई संजीव झा तो इस एरिया में कोई काम नहीं करता। 10 बार उसको कह लिया कि रास्ता 2 साल से खुदा पड़ा है, और ये मेन रास्ता है शंकरपुरा का, लक्ष्मी विहार का और बुराड़ी निवासियों का। बुराड़ी की जनता फिर कोई काम नहीं करते तो किस बिहार पे उनको वोट देती है और उनको किस बिहार पे जिताती है? बस जीत जाए, ये कुछ पता नहीं वो कौन सा गाँव वाले, जनता का है, देखो बस ये तो- जनता का है, वो इसको दे दे, लेकिन काम के ऊपर वोट नहीं मिलती है। अच्छा, जो मिल रहा है, अगर काम होता तो ये हाल नहीं होता, तो यहाँ हो रहा है। अब आगे आपकी क्या रणनीति है? रणनीति है कि अगर नहीं सुनाई होगी तो फिर आगे जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे वहाँ। अरे धरना देंगे जाएगा मुख्यमंत्री के पास में जाके। मुख्यमंत्री है। और इस समय शंकरपुरा की इस रोड की हालत आप देख सकते हैं, पूरी बिल्कुल पूरे गड्ढे हुए हैं। दोपहिया वाहन यदि यहाँ से निकलते हैं तो उनको दुर्घटना होने का पूरे चांसेस रहते हैं। क्या स्थानीय विधायक जो 4 बार से यहाँ के विधायक हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमाल कर रहा है। 5 साल से बिल्कुल बुरा हाल है इस रोड का। जब से ये शिविर हुई है, जब से चलना भी दुर्लभ हो रहा है, लोग यहाँ गिर पड़ रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, मच्छर मक्खियों का बुरा हाल है, बरसात का आगमन हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसको लेकर आप कितनी बार विधायक जी के पास गए? कई दफ़े गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई आश्वासन नहीं दिया? कोई नहीं, कुछ नहीं।